धनबाद के सबलपुर में केंद्रीय विद्यालय के दूसरे यूनिट के निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीण आज उपायुक्त के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे और चेतावनी दी कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन तेज करेंगे और मामला कोर्ट तक ले जाएंगे। पीड़ित किसानों का कहना है कि पहले केंद्रीय विद्यालय के लिए जिस जमीन पुराना खाता 45, प्लॉट 120, नया खाता 31, प्लॉट 536 को चिन्हित किया गया था, उसे भूमाफियाओं ने अधिकारियों की मिलीभगत से बेच दिया है। अब धनबाद के सीओ शशिकांत शेखर ने ग्रामीणों के पूर्वजों की रैयती जमीन पुराना खाता संख्या 45, प्लॉट संख्या 122, नया खाता 139, प्लॉट 552 पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने इस मामले को सदन में उठाया था, लेकिन भूमाफियाओं की दबंगई के कारण पुरानी चिन्हित जमीन पर प्लॉटिंग कर बेची जा रही है और उनकी रैयती जमीन को सरकारी बताकर विद्यालय निर्माण शुरू कर दिया गया है। मतलब ये है कि जमीन इनका चला जाएगा और जिसका कोई मूल आधार नहीं है, जिनका 120 का प्लॉटिंग किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। यही सीओ साहब जब पेपर लेके जाते हैं तो सीओ साहब बोलते हैं कि ये पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा पेपर का वैल्यू नहीं है तो आप जिसमें 120 में प्लॉटिंग करने दे रहे हैं उस पेपर का क्या वैल्यू है? उसका किस आधार पे मोटेशन कर रहे हैं, उस पर किस आधार पे बनने दे रहे हैं? कौन सा भूमाफिया जो वहाँ पे सकती है? देखिए, भूमाफिया तो हम एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकते हैं कि कौन भूमाफिया, हम लोग इसके बारे में उतना डीप जा भी नहीं सकते। आपका मांग है कि 120 के देखिए 120 के लिए थोका भी चालू हो गया था, थोका चालू हो गया है, उसका थोका कटना चालू हो गया। हमको तो लग रहा है कि ये सीओ साहब भूमाफियाओं को संरक्षण दे, ठीक है, और क्षेत्रीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी आप लोग उपायुक्त से मिलेंगे, अपना व्यथा रखेंगे। नहीं माने तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सिर्फ रैयत ही नहीं करेगा, उसके साथ पूरे आसपास के 5 ग्रामीण करेंगे। केंद्रीय विद्यालय से हम लोगों को आपत्ति नहीं है, ये तो विकास कार्य है, ये होना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार जिस प्रकार से ये लोग फैला रहे हैं कि एक मूल रैयत, ठीक है, जिनका 100 वर्षों से जमीन है, वो खेती कर रहे हैं, उसको लिया जा रहा है और जिसको चिन्हित किया गया जा रहा था उसको अब नहीं ले रहे हैं। 2 दिन पहले एक मिनट सर, एक बात हम बोलना चाहेंगे। जितने बार ये लोग जिला प्रशासन जितनी बार प्रेस वार्ता किए हैं, एक बार भी ये लोग खाता प्लॉट का जिक्र नहीं कर रहे हैं। खाता प्लॉट का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? किस पे बनना है, किस पे नहीं बनना है, किसको चिन्हित किया गया था, किसको नहीं, इसके बारे में मथुरा प्रसाद महतो ने सदन में बात उठाया। इसके बारे में माननीय सांसद धनबाद ढुल्लू महतो ने जमीन क्लियर करने के लिए, रास्ता क्लियर करने के लिए जनवरी में वो लेटर दिए। सांसद अभी यहाँ पे है नहीं, उनसे भी मिलने का काम करेंगे हम लोग, उनसे भी मिलेंगे, उनके पास भी ये बात। ठीक पेपर सौंपने के लिए आए हैं, पेपर सौंपेंगे। अगर इस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। मेरा जमीन पर सीओ साहब नापी कर दिए हैं, ठीक है, गाड़ी भी चला दिए हैं। जो चीज़ 120 में होने वाला था वो 122 में चली आ गई। क्या बन रहा है वहाँ पर? वहाँ स्कूल बन रही है। कितना जमीन था आपका? मेरा जमीन 2 एकड़ 82 डिसमिल। कौन सा खाता नंबर, प्लॉट नंबर? खाता नंबर है 45, ठीक है, प्लॉट नंबर है 122 पुराना, नया है 139 खाता, और प्लॉट नंबर है 548, 552। जैसे भी जो चला है, कौन से प्लॉट पे चला है? 552 नंबर प्लॉट। हम लोग रोकने गए तो सर रोके नहीं, पेपर मांगे, पेपर दिए नहीं। हम लोग से पेपर, हम जब पेपर दे रहे हैं तो बोल रहे हैं सर कि नहीं, ये पेपर कोई काम का है नहीं। आपकी ज़मीन को क्या बताया जाता है अंचल अधिकारी? बोल रहे हैं अंचल अधिकारी बोल रहे कि सरकारी है। अभी क्या ऑनलाइन में क्या दिखा रहा है? ऑनलाइन में अवध बिहार सरकार दिखा रहा है। बिहार सरकार दिखा रहा है? अनाबाद बिहार सरकार, मगर दखल में भी नाम हम लोग का दादी का रही है। रसीद कब तक कटा हुआ है? 95 तक, 1995। उसके बाद की रसीद नहीं कटी हुई है, तो क्यों नहीं कटवाया उसके बाद? सर हम लोग के पास पेपर, हम लोग मैंने गाड़ी उड़ी चलाते हैं, काम इधर उधर करते हैं। अब बाबूजी लोग डेट उट कर गए, उसके बाद हम लोग को पेपर के विषय में पता चला। कुल कितने ज़मीन है, कितनी ज़मीन है? और हम लोग का है 2 एकड़ 84 डिसमिल। कितने लोग हैं उसमें? हम लोग है सर 3 परिवार। 3 परिवार। तो अब आप लोगों सबका बंसवाली बना हुआ है? हाँ सर, यहाँ पर आए हम लोग यहाँ पर 3 परिवार हैं। यहाँ पर आए हैं किनके पास? सर के पास आए, यही सर के पास आए। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जो हम लोग का ज़मीन है सर, हम लोग का ज़मीन छोड़ा जाए।
लेकिन स्कूल जो बन रहा है वो तो बढ़िया काम हो रहा है ना सर स्कूल बन रहा है तो स्कूल जहाँ पर बना हुआ है, जहाँ चिन्हित बना हुआ है वहाँ बनाए। कहाँ चिन्हित किया हुआ है? 120 नंबर प्लॉट में सर चिन्हित किया है। जमीन खाली जमीन था आपका क्या है? नहीं सर, मेरा हम लोग का सर खेती करते थे। 2 एकड़ जमीन खाली जमीन है? नहीं खाली नहीं है सर, हाँ। उसमें हम लोग खेती करते थे और एक तालाब बनाए। अभी तालाब है? हाँ सर तालाब है। तालाब को भर दिया गया क्या? नहीं सर तालाब नहीं, जैसे भी कहाँ चलाया गया? जैसे भी ऊपर में जो बचा हुआ जमीन है उसमें चला गया। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न को पिता नाम से सर। ठीक है। बारिश होने लगा। वहीं धनबाद के सीईओ शशिकांत शिखर ने इन दावों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि रैयतों के दावे में कोई सच्चाई नहीं है, उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है और ये जमीन पूरी तरह से सरकारी है। इस पर केंद्रीय विद्यालय बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। और गैराबाद जमीन को निजी जमीन बोलते हैं क्या? नहीं। तो ये पूर्व में खतियान में भी जीएम जमीन था, इनके पास हाँ एक डीड था और बाद में भी वो गैराबाद ही रहा, तो कैसे निजी बता रहे हैं ये? जहाँ तक बोलते हैं कि खेती करते हैं, हम नहीं जान रहे देखने की, लेकिन अभी देखने से आप खुद देख लीजिए विजिट करके कि खेती करते होंगे कि नहीं करते हैं जमीन पे। भूमि का सत्यापन करने का तो प्रशासन की काम है। हाँ। आपने क्या कुछ पाया और अभी क्या चिन्हित अभी हो पाया या नहीं? वो जमीन चिन्हित सत्यापन यही है कि गैर मजरूआ जमीन है वर्तमान सर्वे के अनुसार, और गत सर्वे में भी गैराबाद ही था। इनको अगर इनके पास डीड था, ठीक है, तो इनको उस सर्वे के अगेंस्ट में और CNT की धारा 87 के तहत या 90 के तहत या फिर सिविल कोर्ट में जाना था, जो इन लोगों ने नहीं किया। तो जितने भी GM जमीन है, जब कोई पार्टी के पास है दावा है, कुछ नहीं आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो सरकारी जमीन है। स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं कि 120 पर पहले चिन्हित किया गया था, उसको क्यों नहीं लिया गया? वो जब 120 पर चिन्हित किया गया था तो बाद में सर्वे में किसी का नाम से आ गया वो ज़मीन, तो फिर उसको उस समय हमसे पहले 5 साल पहले उस ज़मीन को वहाँ से हटा के फिर पीछे तरफ लाया गया। क्या उसमें सारा पेपर जो चिन्हित किया गया था वो रैत में आ जा रहा है? रैती में आ गया, वो उसका खतियान रैती बन गया है। धन्यवाद।